हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडेक्स व्यू ट्रेडर। दोस्तों, आज महावीर जयंती की मार्केट को छुट्टी है और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सभी ट्रेडरों को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महावीर हम सब पर कृपा करे और इस मार्केट में सीखने समझने की बुद्धि हमें प्रदान करे ताकि हम सीखे समझे और इस मार्केट का लाभ उठा पाए। यही उनके चरणों में हमारी प्रार्थना है। तो दोस्तों, निफ्टी की बात हम करेंगे तो जैसे निफ्टी ने कल 22,399 के आसपास क्लोजिंग दिया है, जो कि 136 पॉइंट कल से नीचे जाकर निफ्टी ने क्लोज किया है, माइनस में जाके। तो दोस्तों, 22,399 लगभग निफ्टी ने 22,500 का स्तर छू के फिर नीचे आकर 136 पॉइंट 22,400 के आसपास क्लोज किया है। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि शुक्रवार के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलो उसके बारे में ज़रा देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा कि कैसे 7 तारीख को बहुत बड़ा गैप डाउन के बाद मार्केट ने ऊपर की साइड में रिकवरी दिखाया और लगभग 22,700 के आसपास टॉप बना के वापस नीचे आके यही जोन में दोस्तों अपना पूरा दिन बिता दिया। हालांकि उस दिन एक्सपायरी का दिन था, फिर भी मार्केट कोई लेवल के बाहर ना निकलता हुआ एक ही रेंज में घूमता रहा। तो दोस्तों, अभी कल के लिए क्या हो सकता है वो ज़रा हम एनालिसिस करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हमें मिल सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे अगर नए हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें जो मोटिवेशन मिलता है, उस मोटिवेशन से हम आपको अच्छे से अच्छा जो विश्लेषण है मार्केट का वो करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, निश्चित ही आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, यही आशा रखता हूँ। तो दोस्तों, देखते हैं कि 15 मिनट में मार्केट ने देखा कि कैसे नीचे गैप डाउन खोल के वापस 1 डेढ़ घंटे वही रेंज में अपना समय बिताया और उसके बाद साइडवेज होके मार्केट ने पूरा दिन अपना बिता दिया इसी रेंज के अंदर। तो ये रेंज कौन सा है, जैसे मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, ऊपर के साइड में 22,500 का लेवल और नीचे के साइड में 22,300 का लेवल। तो दोस्तों देखिए, मार्केट ने बिल्कुल उसी जोन के अंदर में ही अपना पूरा दिन बिता दिया। भले उस दिन एक्सपायरी था, लेकिन एक्सपायरी के चलते भी मार्केट ने हमने जो लेवल ड्रॉ किए थे उन लेवल के अंदर ही अपना पूरा समय बिता दिया। तो उसके बाद आज है 10 तारीख की छुट्टी, अभी मार्केट खुलेगा कल फ्राइडे को। तो फ्राइडे के लिए मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो अगर समझिए मार्केट जैसे ही कल फ्लैट ओपन होकर सबसे पहले अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ऊपर के लिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, 22,500 का ये जो लेवल है इस पर मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। तो इस लेवल को अगर दोस्तों मार्केट रिस्पेक्ट करके यहाँ 5 मिनट का एक कैंडल अगर क्लोज करके ऊपर निकलता है, तो दूसरा लेवल दोस्तों हमारे लिए वापस वही निकल कर आता है 22,700, जिस लेवल के बारे में हमने परसों भी बात की थी। फिर उसके बाद अगर निकलता है तो दोस्तों इस ब्रेकआउट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, यहाँ कोई एक कैंडल अगर सस्टेन करता है फिर ऊपर निकलता है, तो दोस्तों हमारे लिए जो ऊपर के लिए लेवल निकल कर आता है वो लेवल होगा 22,850 का। तो ये 3 लेवल दोस्तों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि 22,500 के ऊपर निकलने के बाद में ही ये ऊपर के लेवल आ सकते हैं। अगर फ्लैट होने के बाद में अगर मार्केट नीचे खुलता है, तो नीचे खुलने के बाद में वही जो हमारा लेवल है
22,300। सबसे पहले इसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। इसके बाद यह अगर आधा घंटा 1 घंटा अगर सस्टेन करने के बाद में नीचे अगर मार्केट निकलता है तो दोस्तों सबसे पहले हमें वही लेवल देखने को मिलेगा 22,000 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ एक 200-300 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो सकती है अगर इस जगह पे अगर निफ्टी नहीं संभला तो। दोस्तों सबसे पहले एक बात जान लीजिए, ये जो हम लेवल की बात कर रहे हैं, इन बातों को आप बिल्कुल ही नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी बातें करते हैं एजुकेशन पर्पस से ही करते हैं। कि हम जो यहाँ कहते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, ये केवल और केवल सीखने के लिए है। यहाँ आकर आपको केवल सीखना है, ट्रेड नहीं करना कि कैसे यहाँ मार्केट काम करके ऊपर निकले या नीचे निकले। उसके बाद में हमें पेपर ट्रेड करके देखना है कि सही में ये जो लेवल है ये काम करते हैं या नहीं। तो दोस्तों इन बातों को पहले सीखिए, समझिए, तब जाकर ये जो एजुकेशन है, ये नॉलेज है, ये हमें मिलेगा और उस नॉलेज का हम अच्छा फ़ायदा आने वाले समय में कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इन बातों को ध्यान में रख के सीखने का प्रयास करें। सीखेंगे तभी तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे ही दोस्तों हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इंट्राडे में क्या हो सकता है, कौन सा लेवल हमें मिल सकता है। तो बस ज़्यादा कोई कहने की ज़रूरत नहीं। अभी ग्लोबल मार्केट में जिस प्रकार न्यूज़ चल रहे हैं, उस न्यूज़ के चलते मार्केट में कभी भी बड़ा गैप डाउन गैप अप हो रहा है। तो अभी जैसे आप अगर एक्सजेस निफ्टी देखें, अगर ग्लोबल मार्केट का अगर सिनेरियो देखें, तो दोस्तों वह पूरा गैप अप चल रहा है। तो लगता है हमें कि फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट भी लगभग 300 से 500 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। लेकिन आज है छुट्टी का दिन, आज शाम को किस प्रकार मार्केट में और मूवमेंट होता है ग्लोबली, उसके बाद में ही फ्राइडे को हमारे मार्केट में क्या होगा वो हम देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये जो लेवल है ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इन पर ध्यान रखें कि कैसे इन 22,500 और 22,300 के ऊपर नीचे निकलने के बाद ही और दूसरे लेवल आएंगे। तो इसलिए इस पर चर्चा करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो कि मार्केट हमें क्या समझाना चाह रहा है। जैसे हमने देखा कि जैसे ही एक बड़ा गैप डाउन हुआ तो भारी गिरावट के बाद मार्केट ने देखिए कैसे इस लेवल में अपना पूरा दिन बिताया। उसके बाद में और ऊपर निकल कर इस लेवल को कितने सुंदर तरीके से रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ वापस ऊपर जाकर सपोर्ट लिया, फिर नीचे आकर इस लेवल में पूरा एक्सपायरी का डे ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर होता है मार्केट का। इस मार्केट को स्ट्रक्चर को समझने की हम कोशिश करेंगे और उस स्ट्रक्चर को समझने के बाद कौन सा लेवल हमारे लिए निकल कर आता है वो देखते हैं। तो मैंने जैसे लिख कर आपको बताया कि पहला लेवल कौन सा हो सकता है, तो यहाँ ड्रॉ करके भी दिखा देते हैं। ये पहला लेवल का जो रेजिस्टेंस है ऊपर के लिए, अगर फ्लैट होकर ऊपर निकलता है 22,400 से, तो ये पहला लेवल 22,500 के आसपास निकल सकता है। दूसरा लेवल जैसे मैंने कहा कि 22,700 के आसपास, और दोस्तों ये भी पार अगर हो जाता है तो तीसरा लेवल 22,873 के आसपास। वैसे ही नीचे की साइड में अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे खुलता है तो पहला लेवल 22,300 के आसपास, और उसके बाद ये भी अगर क्रॉस होता है तो दूसरा लेवल निकल कर आता है 21,976 यानी 22,000 के आसपास। ये भी अगर निकल जाता है तो नीचे के साइड में 22,800 ये तीसरा लेवल निकल कर आता है। तो इन लेवलों पर डाउन साइड में नज़र रखिए, क्योंकि यही लेवल पर आने के बाद में ही जो बायर सेलर होते हैं वो अपनी पोजीशन बनाते हैं, और पोजीशन बनाने के बाद में यही मोमेंटम अगर कोई ट्रेडर पकड़ता है तो उसको अच्छा खासा फ़ायदा इस जगह पर हो सकता है। तो दोस्तों ये समझिए। तो जैसे हमने निफ्टी के बारे में बात कर ली, तो वैसे ही आज हम सेंसेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि फ्राइडे के दिन सेंसेक्स में क्या हो सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो सेंसेक्स भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम बात करें गैप डाउन होने के बाद में ऊपर गया, फिर गैप अप होके नीचे आके ये जो लेवल यहाँ रिस्पेक्ट करके
फिर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, और जो कल का सेशन था वो एक ही जोन में दोस्तों पूरा कंसोलिडेट होके बिता दिया। तो वैसे ही सेंसेक्स में भी जो लेवल हमारे लिए निकल कर आते हैं उन लेवल पर भी ज़रा हम नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ अगर सेंसेक्स 73,850 के आसपास सेंसेक्स की हमें क्लोजिंग मिली है, और यह अगर फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर के लिए 74,600 के आसपास ये पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है 75,280 के आसपास, और ऊपर के तीसरा जो लेवल निकल कर आता है 75,900। तो दोस्तों ऊपर के लिए ये 3 लेवल है, और नीचे के लिए दोस्तों फ्लैट ओपन होकर सबसे पहले इस सपोर्ट के लिए सेंसेक्स टेस्ट कर सकता है 73,500 के आसपास, और नीचे अगर निकलता है तो और दूसरा सपोर्ट के लेवल निकल कर आता है 73,144 के आसपास, और तीसरा लेवल जो है वो ही बहुत मजबूत सपोर्ट सेंसेक्स में हमें नज़र आता है 72,692 के आसपास। तो दोस्तों सेंसेक्स में भी ये 3 सपोर्ट के रूप में और ये 3 रजिस्टेंस के रूप में लेवल निकल कर आ सकता है। लेकिन यहाँ फ्लैट ओपन होकर किसी भी साइड में अगर निकलता है तो ये लेवल देखने को मिल सकता है। अगर बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप होता है, गैप अप या गैप डाउन होता है, तो ऐसी केस में दोस्तों थोड़ा वेट करना ज़रूरी है। वेट करने के बाद में सेटअप क्या कह रहा है, हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये समझना। फिर उसके बाद में अगर हमारी लेवल आती है, ट्रेड बनता है तो ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों ये जो सारी बातें मैंने आपके सामने रखी, ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप अच्छी तरह से इन लेवलों को समझे, सीखे, ताकि आप सीख के समझ के अगर मार्केट को करेंगे तो निश्चित ही आपका लाभ होगा, आपके नॉलेज में, आपके जो ज्ञान है उसमें। तो दोस्तों ये था छोटा निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।